10 साल पहले हुए एक जानलेवा हमले के बाद जिसने पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया था, चार्ली हेब्दो मैगजीन इस हमले की बरसी मना रही है। 7 जनवरी को मैगजीन के ऑफिस पर हमला हुआ था। फिलहाल जान लीजिए कि इस मौके पर चार्ली हेब्दो ने एक कार्टून कॉन्टेस्ट रखा जिसमें भगवान का मजाक उड़ाने वाले कार्टून मांगे गए। इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर थी। अब आप पूछेंगे कि ये क्या बात हुई, बताओ, भगवान का मजाक उड़ाने वाले सरकास्टिक कार्टून क्यों चाहिए? दरअसल इसी वजह से इस मैगजीन के ऑफिस में 10 साल पहले फ्रांस का उस वक्त का सबसे बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 12 कार्टूनिस्ट और लेखकों की जान चली गई थी। हमलावर 2 भाई थे जिन्हें बाद में पुलिस ने मार गिराया। उन्होंने ये हमला तब किया था जब चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून पब्लिश किए थे, सटायर वाले। अपनी उग्र और बेबाक स्टाइल के लिए मशहूर ये मैगजीन, जो नास्तिक विचारधारा रखती है, ने इस बरसी के मौके पर कार्टूनिस्टों से सबसे मजेदार और सबसे तीखा कार्टून भेजने को कहा जो भगवान का मजाक उड़ाते हो। अपनी 10वीं बरसी से पहले मैगजीन ने उन कार्टूनिस्टों के कामों की एक किताब जारी की है जो इस हमले में मारे गए थे। साथ ही हमले के दिन पब्लिक श्रद्धांजलि भी आयोजित की जाएगी। चार्ली हेब्दो के सटायर वाले कार्टून कैसे होते हैं ये भी देख लीजिए। 8 नवंबर 2011 के चार्ली हेब्दो के पब्लिकेशन में एक मुस्लिम व्यक्ति को मैगजीन के एक मेल कार्टूनिस्ट को किस करते हुए दिखाया गया था। इस कार्टून के नीचे कैप्शन लिखा था, लव स्ट्रॉन्गर देन हेट, यानी मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर है। 13 फरवरी 2013 के चार्ली हेब्दो के पब्लिकेशन में एक कार्टून दिखाया गया था जिसमें पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद उन्हें एक प्रेम में डूबे वेटिकन स्विस गार्ड को चूमते हुए दिखाया गया था। कार्टून में स्विस गार्ड खुशी से चिल्ला रही थी, फ्री एट लास्ट, यानी आखिरकार आजाद हुई। चार्ली हेब्दो फ्रेंच पत्रकारिता की एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ये परंपरा उस समय की है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले मरिए एंटोनेट के खिलाफ स्कैंडल पेपर छपते थे। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले मरिए एंटोनेट के खिलाफ स्कैंडल पेपर छपते थे। ये परंपरा वामपंथी उग्रवाद को प्रोवोकेटिव सटायर के साथ जोड़ती है, जो कई बार अश्लीलता की हद तक पहुंच जाती है। 18वीं सदी में ये हमले शाही परिवार को निशाना बनाते थे। उस वक्त ये ज्यादा अश्लील भी हुआ करता था। आजकल इनका टारगेट है नेता, पुलिस, बैंकर और धर्म। अब हथियार के रूप में सीधे झूठ की बजाय सटायर का इस्तेमाल होता है। चार्ली हेब्दो इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस मैगजीन की शुरुआत 1960 के दशक की एक दूसरे सटायर मैगजीन हराकिरी से हुई थी, जिसने काफी चर्चा बटोरी थी। 1970 में चार्ली हेब्दो काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि उस समय 2 बड़ी घटनाएं खबरों में छाई हुई थी। एक डिस्कोथेक में भयानक आग जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और दूसरा पूर्व राष्ट्रपति जनरल चार्ल्स डी गॉल की मौत। हराकिरी ने अपने पब्लिकेशन में डी गॉल की मौत का मजाक उड़ाते हुए हेडलाइन दी, कोलंबे में दुखद डांस, एक की मौत। कोलंबे डी गॉल का घर था। इस हेडलाइन पर हुए बड़े विवाद के बाद हराकिरी को बैन कर दिया गया। इसके पत्रकारों ने तुरंत एक नई पत्रिका शुरू की और इसी का नाम चार्ली हेब्दो रखा गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।